नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। देश में कोरोना का आंकड़ा लगातार दूसरे दिन 3 लाख के पार और आज एक दिन में 3,32,000 नए मामले सामने आए हैं। 2263 संक्रमितों की जान चली गई। देश के तमाम राज्यों के हालात की अगर बात करें तो स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। सबसे गंभीर हालात महाराष्ट्र के हैं, जहां पर 24 घंटे की बात करें तो 67,000 के पार संक्रमितों का आंकड़ा। ये महाराष्ट्र की बात है। दिल्ली का जिक्र करें, सबसे बुरा हाल दिल्ली में भी है। 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा मामले यहां पर सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों का हाल भी बिल्कुल वैसा ही है। तो देखिए, महाराष्ट्र पहले नंबर पर, यूपी दूसरे नंबर पर, केरल, दिल्ली, कर्नाटक, तमाम ऐसे राज्य। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं ताकि हालात का जायजा लिया जा सके। अस्पतालों में फिलहाल ऑक्सीजन की कमी का संकट सबसे बड़ी समस्या है। तो दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में खुले आसमान के नीचे लोग इलाज करा रहे। कुमार कुणाल की यह रिपोर्ट देखिए। पूर्वी दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है जीटीबी अस्पताल, जो कि सैकड़ों मरीजों का इलाज करता है, खासतौर पे कोविड के समय में। और ये सामने है कोविड वार्ड, जहां पर बाहर में आसमान के ठीक नीचे मरीजों को रखा गया है। मरीज यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं क्योंकि अंदर सब कुछ भर चुका है, पूरी तरह से कोई भी जगह नहीं है यहाँ पर। और यही वजह है कि जो मरीज हैं उनको बाहर स्ट्रेचर पर लिटाकर इलाज देना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपको चौंकाने वाली है क्योंकि धूप, गर्मी, बारिश सब के बीच में सारे मरीज इस समय सीधे सीधे आसमान के ठीक नीचे, खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे यहाँ पर लेटे हुए हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन सिलेंडर है और तमाम चीजें हैं। यहीं पर जो डॉक्टर है वो भी आकर के इन्हें जो भी इलाज के सुझाव हैं वो दे रहे हैं। कब से ये पेशेंट है मेरे पापा, बिल्कुल सीरियस है, लास्ट पोजीशन है, कोई नहीं सुन रहा। डॉक्टर ही नहीं है अंदर, डॉक्टर ही नहीं है वो। तो बाहर कब से लेटे हुए हैं? बाहर कब से डॉक्टर है ही नहीं अंदर। इमरजेंसी में भी अगर डॉक्टर नहीं है तो बताओ कहाँ जाए आदमी। डॉक्टर ही नहीं है, मतलब हैरानी स्थिति। पूरे रात में लोग ऐसे ही रात में सारे ऐसे बैठे हुए हैं। रात से एक सिलेंडर होता है, 10 पेशेंट है। ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो ये यहाँ से स्थिति है। कई लोग इसमें बहुत ज्यादा गंभीर हालत में हैं। कई जो स्थिति है यहाँ पर इस तरीके से है कि कम से कम 15 से 20 मरीज बाहर इस समय अस्पताल के बाहर खुले में लेटे हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। शिकायत यह भी है कि डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराई जा रही है। फिर इस तरीके से इतनी भयावह स्थिति, जहां पर स्ट्रेचर पर लेट करके रात काटी है मरीजों ने, और अब जाकर के सुबह हो गई है और सुबह में भी कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। तो ये स्थिति इस समय दिल्ली के बड़े अस्पतालों में से एक जीटीबी अस्पताल में, जो कि दिल्ली सरकार का अस्पताल है, वहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो ये मत कहिए कि किस तरीके से इलाज होगा। इलाज होने की बात तो दूर, लोगों को पूछा नहीं जा रहा है। ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो उससे भी लोग दो चार हो रहे हैं। साथ ही साथ मुश्किल बेड की तो अब बात ही नहीं है, बेड तो मिला ही नहीं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं। तो क्या आने वाले दिनों में क्या इससे भी भयंकर हालात होंगे? किस तरीके से होगा, ये सबसे बड़ा सवाल। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, जीटीबी हॉस्पिटल, दिल्ली, आज तक। तो अस्पतालों में जगह नहीं, कुणाल की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन शमशान में भी अब जगह नहीं बची है। गीता कॉलोनी शमशान घाट में शवों को जलाने के लिए जगह कम पड़ रही है। मेरे सहयोगी सुशांत मेहरा की रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके चलते दिल्ली के शमशान घाटों में अब चिताओं के लिए जगहें भी कम पड़ती नजर आ रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गीता कॉलोनी क्रिमिनेशन ग्राउंड में। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि नॉन कोविड क्रिमिनेशन ग्राउंड है। 29 की यहाँ पर कैपेसिटी है। रोजाना 29 चिताओं को यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन कल में यहाँ पर 52 चिताओं को
अंतिम संस्कार जो है वो किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि क्रिमेशन ग्राउंड का गेट जो है वो फिलहाल अब बंद कर दिया गया है। जितनी चिताएं अंदर मौजूद हैं सिर्फ उन्हीं के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर अब लकड़ जो है वो बची हुई हैं। लगातार यहाँ पर लकड़ें जितनी भी हैं अंतिम संस्कार के लिए वो अब खत्म होती जा रही हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि तमाम ये लकड़ के गोडाउन थे, अब धीरे धीरे यहाँ पर वो खत्म होते जा रहे हैं। मैच कुछ ही अगर कहा जाए तो लकड़ें यहाँ पर बची हैं और जो चिताएं यहाँ पर सुबह से वेट कर रही हैं 2 से 3 घंटे का, उनका यहाँ पर क्रिमिनेशन जो है वो फिलहाल हो सकता है। हालांकि यहाँ पे जो केयर टेकर हैं उनके मुताबिक फिलहाल अभी जो बॉडीज अंदर आ चुकी हैं सिर्फ उन्हीं का क्रिमिनेशन जो है वो किया जा सकता है। अभी फिलहाल अगले अगर कहा जाए तो आदेश जो है वो यहाँ पर जो केयर टेकर्स के मुताबिक अगर कहा जाए तो आगे का ऑर्डर जो है वो लकड़ियों को दे दिया गया है, क्योंकि लगातार लकड़ियों की भारी किल्लत जो है वो यहाँ पर शमशान घाटों में फिलहाल देखने को मिल रही है। और लगातार उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो आसपास के जितने भी क्रिमिनेशन ग्राउंड हैं वहाँ से भी लोग क्रिमिनेशन करने के लिए यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। और इस बीच सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त देश के सामने है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की किल्लत, ऑक्सीजन की समस्या, और इसी को लेकर प्रधानमंत्री भी बैठक कर रहे हैं। तमाम जो ऑक्सीजन सप्लायर्स हैं उनके साथ ये बैठक हो रही है। इससे पहले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने मंथन किया, उनसे जानने की कोशिश की कि हर एक राज्य की स्थिति क्या है, वहां पर हालात कैसे हैं, ऑक्सीजन की कितनी कमी है और उस किल्लत को कैसे पूरा किया जाए। तो ऑक्सीजन की कमी पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तीसरी बैठक, लगातार 3 बैठकें। हिमांशु मिश्रा मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पहली बैठक अधिकारियों के साथ, दूसरी बैठक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, तीसरी ऑक्सीजन सप्लायर्स के साथ। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल तीनों बैठकों का एक ही लक्ष्य है कि जो भी चीजें कमियां हैं अभी इस वक्त उनको कैसे दूर किया जाए और जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज कैसे मिले, और उसी के तर्ज देते हुए जो है प्रधानमंत्री अब तीसरी बैठक कर रहे हैं जिसमें मुकेश अंबानी हैं, जिंदल ग्रुप के लोग हैं, तमाम वो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स हैं जो देश में बड़े उत्पादक हैं ऑक्सीजन के, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं। और ये एक बड़ा कह सकते हैं कि बड़ी बैठक और बड़ा संदेश यहाँ से शायद निकलेगा कि जो भी ऑक्सीजन की जिस भी प्रदेश में कमी हो वहाँ कैसे पूरा किया जाए और ऑक्सीजन कैसे सप्लाई की जाए जिसमें किसी भी तरीके की रुकावट ना हो और किसी भी तरीके का कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन के कारण कम से कम उसका जो है उसकी मृत्यु ना हो। ये इसको सुनिश्चित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बिल्कुल जी। नजर आप बनाए रखिए इस बैठक पर, हम लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक चल रही है, इस बीच हम आपको हाल दिखाते हैं पटना के एनएमसीएच अस्पताल का। क्या हाल है वहां के, सुजीत झा की रिपोर्ट देखिए। हम मौजूद हैं पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में और ये कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया है, अस्पताल बनाया गया है। यहाँ पर करीब 400 बेड हैं और सभी बेड बताए जा रहे हैं कि भरे हुए हैं मरीजों से, कोई बेड अवेलेबल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप देखिए हॉस्पिटल के ठीक सामने कितना कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है और खास तौर पर देखा जाए तो पीपीई किट और तमाम तरह के जो वेस्ट होते हैं, मेडिकल वेस्ट, वो इसमें डाला गया है। ये संक्रमण के लिए काफ़ी गंभीर खतरा हो सकता है, खास तौर पर हॉस्पिटल के आगे इस तरह का जो दृश्य आपको दिख रहा है ये चौंकाने वाला है। और अस्पताल प्रशासन को कई बार इसके बारे में जानकारी भी दी गई है, लेकिन लगातार यहाँ पर लोग जो है वेस्ट डाल रहे हैं। सबसे खतरा पीपीई किट को लेकर है, ग्लव्स हैं वो पड़े हुए हैं यहाँ पर। ये तमाम जो वेस्ट हैं जो कि संक्रमण को बढ़ा सकते हैं। साफ सफाई का ध्यान देने की बात की जाती है, लेकिन हॉस्पिटल के सामने इस तरह का दृश्य, खास तौर पर इस माहौल में जब कोरोना का संकट इतना भारी और संक्रमण इतना तेजी से फैल रहा है, ये कहीं से भी उचित नहीं दिखता। पटना का नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में इलाज तो होता ही है लेकिन जांच भी की जाती है। लेकिन पिछले 4 दिनों से यहाँ पर RT-PCR जांच नहीं किया जा रहा है। रोज लोग अपनी जांच करवाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन जांच
केंद्र को बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ जो लोग इस ड्यूटी पर लगाए गए थे वो सारे लोग पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये जांच का काम अभी रुका हुआ है। क्या कब से आ रहे हैं आप लोग, क्या बताया जा रहा है? कल भी आए थे तो कल भी लौट के चले गए, आज भी आए तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि जो इधर हो रहा है तो उधर हो रहा है, सबको इधर उधर दबाए जा रहे हैं, तो कहीं कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ आए वहाँ से भेजे यहाँ, तो यहाँ आए तो यहाँ भी मना कर रहे हैं। भी आए हैं जांच के लिए तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जांच बंद है। क्यों बंद है, क्या बताया? बोल रहे हैं कि स्टाफ पॉजिटिव हो गए हैं इसीलिए बंद है। अच्छा, सारे लोग जांच के लिए आए, आप भी जांच के लिए आए? हम लोग स्टाफ है, हम लोग बिजली विभाग में, हम लोग बिजली विभाग। आप भी आए हैं जांच के लिए? हाँ जांच किया है, बंद पॉजिटिव बता रहे हैं। हाँ पॉजिटिव बता रहे हैं कि पॉजिटिव 4 दिन से बंद है। 4 दिन से। हाँ तो ये स्थिति है पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का, और जांच यहाँ पर नहीं हो पा रहा है और लोग आ रहे हैं अपनी जांच कराने के लिए। बताया जा रहा है कि सारे स्टाफ पॉजिटिव हो गए हैं। तो स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस तेजी से ये संक्रमण फैलता जा रहा है, अगर इसी तरह से फैलता रहा तो आगे की स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। वैसे भी पटना में 4 से 5 दिन लग रहे हैं टेस्ट का रिपोर्ट मिलने में, और इस बीच रिपोर्ट नहीं आने की वजह से बहुत सारे मरीजों का इलाज ढंग से नहीं हो पा रहा है और उनकी जान भी चली जा रही है। तो संकट की इस घड़ी में टेस्ट कराने जाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज तक संवाददाता मौसमी सिंह बता रही हैं कैसे इस चुनौती से निपटा जा सकता है। देखिए, अगर आप कोविड की टेस्टिंग के लिए जाते हैं ड्राइव थ्रू तरीके से, तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ डॉक्टर डायंग्स लैब में कोविड की टेस्टिंग के लिए पहले से 24 घंटे पहले आप बुक करते हैं और ये इस तरह से ये एरिया को सैनिटाइज करते हैं ताकि दूसरी गाड़ी आ सके। हर एक सैंपल को नया सैंपल के तौर पे ट्रीट किया जाता है, और जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो अटेंडेंट्स जो है वो कुछ इस तरह से तैयार होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखे होंगे। और यहाँ पे देखिए दिन रात ये लोग बड़ी मेहनत से, बहुत कठिनाइयों से, कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, बिल्कुल 0 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और कोई कम्युनिकेशन नहीं है, मतलब आपसे नहीं, वो इशारों से ही आपको जो भी मैसेजेस देना है, जो भी कम्युनिकेट करना है वो करेंगे। यहाँ पे बहुत गर्मी भी हो रही है, पर इन परिस्थितियों में ये लोग काम कर रहे हैं। और आपको जो आप अपने गाड़ी की डिटेल्स देते हैं वो रखी जाती है यहाँ पे डिटेल्स। फिर वो आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट और आपके गाड़ी के जो मेक है उससे रिकग्नाइज करते हैं कौन सा पेशेंट आया है, और उसके बाद कुछ इस तरह से होती है। दिल्ली में अपनों को खोने का दर्द जहां असहनीय हो चुका है, वहीं लखनऊ में सिस्टम की निर्ममता लोगों की जान ले रही है। पटना और प्रयागराज में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ के डॉक्टरों की गलती है, यहाँ सुने नहीं रहे, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं। अगर पेशेंट को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं। ये लखनऊ के हालात हैं, जहाँ 61 साल के निर्मल की एम्बुलेंस में ही मौत हो गई। अस्पताल के बाहर घंटों तक उनका इलाज चला। लगातार हालत बिगड़ती गई, ऑक्सीजन लेवल 20 पर आ गया। एम्बुलेंस ड्राइवर हेल्पलाइन नंबर वालों से कहता रहा कि जब कमांडर सेंटर में बेड नहीं और वो भर्ती नहीं करते तो मरीज को यहाँ क्यों भेजा जाता है। PO2 इसका बहुत लो है, वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा है, यहाँ बोल रहे ऑक्सीजन नहीं है, फिर क्यों यहाँ के कमांड से क्यों यहाँ पे करते हैं? मत भेजे ना, क्या जान दे दे, फुल ऑक्सीजन की चल रही है पूरी। इसी कहासुनी के बीच एम्बुलेंस में ही निर्मल की सांसें उखड़ गई और सिस्टम की बेहयाई पर गुस्सा चीत्कार बनकर फूट पड़ा।
सुनवाई नहीं। अगर पेशेंट को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं, इन्होंने मार डाला, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले। उधर यूपी के प्रयागराज में अलग ही तस्वीर नजर आई। डॉक्टर और मरीज के परिजनों में मारपीट के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया। डॉक्टर जहां मरीज के परिजनों पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं मरीज के परिजन जमीन पर लहूलुहान लेटे हैं। इस झगड़े में सैकड़ों मरीजों की जान आफत में पड़ गई। लाख मनाने के बावजूद डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म नहीं की। कि हम सुबह से 1 बजे से दौड़ रहे हैं, ये लोग सारे लोग मिलके मेरी मम्मी का जान ले लिया है। ये सब सारे लोग मिला है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कोई नहीं है, डॉक्टर कोई नहीं। एक फ्लोर पे है तो बोल रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं दूसरे फ्लोर पे। महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इससे पहले मरीज के परिजन ने वीडियो बनाकर दिखाया कि डॉक्टर नदारद हैं और नर्स कमरे में बैठी है, लेकिन मरीज का हाल देखने नहीं आई। लेकिन कोई नहीं, वेंटिलेटर पर गया, देख लीजिए मेरी मम्मी को मार दिया सालों ने, देख लीजिए यहाँ पर कोई डॉक्टर की स्थिति नहीं है। ये इस अस्पताल में अकेली मौत नहीं है। परिजनों के मुताबिक 24 घंटे में 17 मरीज दम तोड़ चुके हैं। उनका आरोप है कि डॉक्टरों ने मरीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। इस हंगामे के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। वहीं पटना के डीएम ने एसएसपी को पत्र लिखकर सुरक्षा देने को कहा है। वहीं कोरोना से बढ़ते तनाव और हेल्थ सिस्टम पर बढ़ते दबाव ने हालात को बेहद गंभीर बना दिया है। लखनऊ में आशीष श्रीवास्तव और प्रयागराज में पंकज श्रीवास्तव के साथ राजेश कुमार झा, पटना सिटी, आज तक। यूपी में दावे तो बड़े बड़े थे कि कोरोना से 2-2 हाथ की पूरी तैयारी है, लेकिन इस राज्य ने जो देखा, जो भुगता, काश कभी ना दोहराया जाए। ऑक्सीजन के लिए लोग भटक रहे हैं, लोग दम तोड़ रहे हैं और अस्पतालों में भर्ती बंदी का बोर्ड टांग कर जैसे काम पूरा हो गया। कहीं उल्टा भेज दिया, कहीं हॉस्पिटल, हम सुबह से हॉस्पिटल का चक्कर काट रहे हैं, भर्ती कोई नहीं कर रहे। ये ऑटो नहीं है, इस देश का मेडिकल सिस्टम है जिसमें इलाज के अभाव में इस शख्स की सांसें उखड़ रही हैं। ये बेबस महिला अपने पति को इसी तरह ऑटो में लेकर अस्पतालों के बाहर भटकती रही। इस महिला के पति को अस्पताल में न तो बेड मिला, न ऑक्सीजन और न ही एम्बुलेंस। ऑक्सीजन खत्म है, वहाँ ले जाओ, जहाँ ना बता रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, भर्ती कोई नहीं कर रहे हैं। बस एक ही बात बोले जा रहे कि ऑक्सीजन खत्म है। पहले तो अपने पति को ऑटो में लेकर ये महिला गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल के बाहर पहुंची थी। अस्पताल में पति को भर्ती करने की गुहार लगा रही थी, दिखा रही थी कि देखो मेरे पति की सांसें किस कदर टूट रही हैं। लेकिन अस्पताल वालों ने साफ कह दिया कि ऑक्सीजन नहीं है, हम भर्ती नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ गए, होम थिएटर साइंस जो है वहाँ गए, वहाँ से वो भेजा संतोष में, संतोष से आए, फिर एसके जैन के गए, वहाँ भी नहीं हुआ। संजय नगर गए, वहाँ से भी उल्टा भेज दिया। कई हॉस्पिटल, हम सुबह से हॉस्पिटल का चक्कर काट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के खस्ताहाल मेडिकल सिस्टम को अगर आप गाजियाबाद की इस दिल दहला देने वाली तस्वीरों से न समझ पाए हैं, तो आइए राजधानी लखनऊ चलते हैं। कम से कम चल तो रहे थे। इन बेटियों के चीखे सुनकर भला कौन पत्थर दिल होगा जिसका कलेजा दहल नहीं जाएगा। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में पिता ऑक्सीजन के बगैर तड़प रहा है। सांसें उखड़ रही हैं, ऑक्सीजन लेवल 20% तक जा पहुंचा है। वेंटिलेटर की तत्काल जरूरत है। कम से कम चल तो रहे थे। ऑक्सीजन इसका एस्टिमेट 20% है, 1% नहीं लिया जा रहा है। SpO2 इसका बहुत लो है, वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा है, यहाँ बोल रहे ऑक्सीजन नहीं है। तो क्यों यहाँ के कमांड से क्यों यहाँ पे करते हैं? मत भेजे ना, क्या जान दे दे, फुल ऑक्सीजन की चल रही है पूरी। अस्पताल ने भी मरीज को भर्ती करने से इनकार कर दिया। वजह एक बार फिर वही ऑक्सीजन का टोटा। बेटियां चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, लेकिन अस्पताल भी बेबस है। ये बेटियां कह रही हैं कि अस्पताल लाने से ज्यादा अच्छा रहता कि वो घर में ही रहती। लखनऊ की एक और बेटी की चीत्कार सुनिए। इस बेटी की ये चीखें आपका दिल दहला देंगी,
लेकिन हुक्मरानों के कानों तक ये चीखें शायद पहुंच ही नहीं पाती। इस बेटी के पिता कोरोना संक्रमित हैं, ऑक्सीजन की जरूरत है और लखनऊ के इस मेयो अस्पताल के बाहर नोटिस चस्पा है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत है, लिहाजा अपने मरीजों को कहीं और लेकर जाएं। मेरे फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। टाइम में बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? व्यवस्था कराइए, मेरे फादर यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं क्या? हाँ, बाहर निकाल रहे हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, ये तो इस बेटी की गलती नहीं है, तो फिर इसके पिता को यहाँ इलाज क्यों नहीं मिल रहा है? ये सवाल इस बेटी का ही नहीं है। जितने चेहरे हैं, उतनी कहानियां हैं, उतने दर्द हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन की किल्लत का ये हाल है कि अस्पतालों ने अब मरीजों की भर्ती बंद कर दी है। बाहर बोर्ड लगा दिया गया है। जिनके घर में कोरोना के मरीज हैं, वो मारे मारे फिर रहे हैं। इनके लिए ऑक्सीजन जिंदगी और मौत का सवाल बनी हुई है। मरीज एडमिट है, सांस की प्रॉब्लम है, 1 बजे कल आए हैं, कुछ खाए नहीं पिए, ऐसे बैठे हैं। ये दृश्य उत्तर प्रदेश के मेडिकल सिस्टम का हाल बयां करने के लिए काफी है। ये तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज की हैं, जहां ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज को रेफर कर दिया गया। परिजनों को एम्बुलेंस तक नहीं मिली। स्ट्रेचर पर मरीज और मरीजों के परिजनों के हाथों में ऑक्सीजन का सिलेंडर था और यूपी का मेडिकल सिस्टम वेंटिलेटर पर पहुंच चुका था। गाजियाबाद से मयंक के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।